तो वेलकम बच्चों। आज जो कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो हमारे क्वेश्चंस थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, और उसमें हमने 29 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था अपने एक्सरसाइज के। तो आज जो है उसके आगे के क्वेश्चंस हमारे जो हैं होने वाले हैं वो हैं 30 का फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, और एक और इसका क्वेश्चन है वो भी लिख दे रहा हूँ मैं, वो है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं हमको। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, और हालांकि सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर सकते हैं। मैंने ये पहले सिखा चुका हूँ। जब मैंने थ्योरी बताई थी तो मैंने ये सब कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, तो उसी तरीके से हमसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा 1.42 मतलब ये हमारा रिपीट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब है क्या, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने लास्ट की वीडियोस देखी होंगी, मैंने एक्सरसाइज जब मैंने शुरू करी थी तो उससे पहले एक वीडियो नहीं थी, उसमें ही ये सारा कुछ मैंने समझाया हुआ था। तो हो सकता है आपने वो वीडियो देखी हो, और उसी वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज आगे बढ़ेंगे। इसमें हम क्या करते हैं वो बताएंगे आपको हम। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, उससे देखते हैं, उसके बाद अगले को देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 1.234 पर ये पॉइंट लगा हुआ है। आपको मैंने बताया था अगर ये पॉइंट लगा हो या बार लगा हो, मतलब पॉइंट लगा हो या फिर बार लगा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है ना। क्या हो रही है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, कि बार बार आ रहा है, इसके बाद में ये जो है 4 ही हमारा अंत तक आ रहा है, इसको हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब इसका हमें मान पूछा हुआ है कि इसका मान बताओ कि इसके, या फिर भिन्नों में बदलो, कहते हैं ना कि भिन्नों में बदलो या फिर भिन्नों में बदलो, या बोलेगा कि या इसका मान बताओ। तो दोनों का जो है तरीका एक ही रहने वाला है सॉल्व करने का, कि मान बताओ या फिर बोलेगा भिन्न में बदलो, या फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोलेगा। तो तरीके दोनों के सॉल्व करने के एक ही रहने वाले हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा, ये अब आप लोगों को समझना होगा क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 1.234 है, 4 इस तरीके से क्या है कि 4 हमारा रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टर्म्स तक, जिसको हम अब ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे क्या, बात है करने की। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखाया हुआ है, तो उसी तरीके से बढ़ाएंगे। देखो 1 हमारा ऐसा कैसे लिख देंगे हम, प्लस क्या करते थे हम, मैंने क्या बताया था, चेंज करना है ना, तो चेंज करेंगे। तो 0.23 को अलग ले लो भाई, क्लियर है, इसको अलग ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्लस अब हमारा 4 ही केवल ऐसी संख्या है जो रिपीट हो रही है। यहाँ पर रिपीटेबल जो संख्या है, नंबर है, वो हमारा क्या है, केवल 4 ही रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 579 हो रहा है, तो 579 को रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन। और यहाँ हमने 4 को ही रिपीट हुआ है, तो 4 को ही रिपीट किया हुआ है। आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 4 लिखेंगे हम, जैसे 4 के आगे कितनी नंबर्स हैं, 1 2, तो ये क्या है कि इतना, इस तरीके से आगे इसको लेके जाएंगे। प्लस 0 पॉइंट, अब 3 नंबर्स, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो 0.1 2 3 4 और ये 4 हमारा, ठीक है ना। तो इस 2 3 4, ठीक है ना, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक। तो क्या निकालेंगे हम, अच्छा वो बाद में निकालेंगे, सम निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे वो बता देते हैं। इसको चेंज करेंगे हम, तो 223 को चेंज किया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस इसको चेंज किया तो कितना हो जाएगा, 4/1000 हो जाएगा, मतलब 10 की घात 3 हो जाएगा। प्लस 4/10⁴ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस 4/10⁻ कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, ठीक है ना। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इतनी जो श्रेणी बन रही है हमारी रिपीट वाली, वही हमारी क्या कहलाएगी, जीपी कहलाएगी। बट ये अगर जीपी में नहीं आ रहे हैं तो इनको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये 1 2 3 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले से ही हमने इसको अलग से कर लिया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को ना अपने सम ऑफ द जीपी उस तरीके से इसको सॉल्व करके और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये अनंत तक जा रही है, इसका मतलब इसमें हमारा अनंत का जो है फॉर्मूला
लगने वाला है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका अनंत का फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो क्या है कि रेशियो हमारा क्या है आपको पता ही है, रेशियो है हमारा 1/10, ठीक है, रेशियो हमारा ये है। और उसके बाद जो है तो उसका जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो क्या है 4/10⁻³ और इसका जो रेशियो है वो हमारा क्या है 1/10 है, ठीक है ना। तो उसी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और देखो ये हमारा हो जाएगा 10⁻³ अपॉन में 1 - r होता है ना, और r हमारा, ठीक है ना, 1 से छोटा है तो 1/10 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, एक बात तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी है आप लोगों को कि रेशियो सम जो है वो कब संभव होता है अनंत श्रेणी का, जब हमारा रेशियो जो है वो 1 से छोटा हो। तो 1 से छोटा है, इट मीन्स हमारा रेशियो हम निकाल सकते हैं, जो सम है वो हम निकाल सकते हैं। तो 123 अपॉन में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 9 बचेगा और 10 आएगा, 10 से हमारा 1 कट जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो ऊपर जो है वो तो 4 है ही है हमारा, ठीक है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा 9, तो ये 100 यहाँ से बचेगा, 1 10 कट जाएगा इसलिए, तो 900 हमारा हो जाएगा कुल मिला के। ये हमारा क्या हो जाएगा 900। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आप लोग सॉल्व करके देख लें, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और इसका जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, इसको जब हम यहाँ प्लस हो रहा है, गलती से इंटू लग गया है वो, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या एलसीएम आएगा, वो आएगा 900 और 9 से इसको 9 बार तो 9 दूनी 18 और 9 1 कम 9 11 प्लस ये तो 4 ही रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है क्लियरली आई होप कि समझ में आया होगा कैसे किया था, और मैं पहले इसको समझा चुका हूँ एग्जाम्पल में। तो ये तो आपका एक तरीके से देखा जाए तो रिवाइज की टाइप सी है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जैसे कि इसका एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक ये ले लेते हैं, फिर ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सेकेंड ही क्वेश्चन हम उससे सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो खैर सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमारा 1.3579, यहाँ से एक नई चीज़ देखने को मिलेगी आप लोगों को कि यहाँ रिपीट हमारे 3 नंबर्स हो रहे हैं, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं को रिपीट करेंगे। तो 1.3579, 579 और 579। तो ध्यान से ज़रा यहाँ पर कि देखो हमारा अलग जब करेंगे तो 1 हमारा अलग हो जाएगा, 0.3 अलग हो जाएगा, फिर आता है 579। तो हमें दिखेगा कि 0.0 इसकी जगह पे, फिर 579, ठीक है ना, प्लस जो रिपीट होगा उसका पूरा लिखेंगे हम। जो रिपीट हो रहा है हमारा 1 2 3 है, जो पॉइंट्स इसके जो रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हीं को हम रिपीट करेंगे, इन पूरे को साथ साथ लेके चलेंगे। अगला जो है हमारा ये है 579, ये है, तो ये क्या है देखो 0 पॉइंट, एक तो ये वाला 0, फिर एक और 0 और ये 2 0, ठीक है ना, ये पूरा 0 और ये 579 रिपीट करेंगे तो फिर से वही आने वाला है टर्म। तो 3 4 और 1 2 3, तो 579, ठीक है ना। मतलब हम करेंगे वही, ठीक, इसी क्रम में आगे अनंत तक हमारा ये जो श्रेणी है चलता चला जाएगा। और जब हम इसमें चेंजिंग करेंगे हमें देखने को मिलेगा प्लस में आएगा, अपॉन में जो 0 है इसमें 1 2 3 4 0 बैठेंगे, इसका मतलब 10⁻⁴ हम 4 लिख सकते हैं। यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 579 अपॉन 10⁻⁷ प्लस उसी तरीके से यहाँ आएगा हमारा कितना 1 2 3 और ये 7 10 हो जाएगा, तो 579 अपॉन 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इतना रहा, आगे देखेंगे इसको हम, इसको चलो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो 13/10 हो जाएगा और इसका जो रेशियो रहेगा वो आपको 1/10⁻³ 1/10⁻³ इसका रेशियो रहने वाला है। और हम देख सकते हैं ये जो है कॉमन है, तो ठीक है, पहला पद हमारा ये है, ये तो 579 अपॉन में 10⁻⁴ अपॉन 1 - 1/10⁻³ इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या ही मिलने वाला, देखो ज़रा 13/10, ये 10 की घात 3 है, ये 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, हालांकि लेकिन वो बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा प्लस
5 7 9 अपॉन में 10 बचने वाला है हमारा, तो 10 वो नीचे आएगा, लेकिन इससे पहले इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 में से 1 जाएगा, 1000 में से 1 जाएगा तो आएगा 999, और ये 10⁻³ था तो ये हमारे एक 0 और आ जाएगा इसमें, ठीक है। कुल मिला के ये आया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा, 9990, ठीक है। और ये तो एलसीएम ही रहने वाला है, और जब 10 से इसमें करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 9 से 99 बार जाएगा, 999 बार जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, अभी थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर हम। तो ये हमने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया हुआ है, ये हमारा आया 12987। इसके आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमको पता है इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13566 हो जाएगा, अपॉन में 9990, ठीक है। इसको अगर हम 6 लिखा हुआ है, इसको अगर हम 6 से काट के देखें तो ये कट रहा है, 6 पंजी 30, हाँ कट रहा है। तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 बचा 1, और 6 दूनी 12, 6 छिंग 36 और 6 एकम 6, अपॉन में 6 एकम 6, 6 छिंग 36 बचा, फिर से 6 छिंग 36, 6 पंजी 30। तो कुल मिला के जो आंसर हमारा फाइनली होगा सम, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2261 अपॉन में 1665, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है ना। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन अगर समझ में आते हैं ना आप लोगों को तो मेरे को वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया करो, उन्हें भी मेरे साथ जुड़िएगा। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी देख लीजिए जल्दी। तो देखिएगा 31 क्वेश्चन है हमारा। अब 30 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, तो इसके दोनों पार्ट मैंने सॉल्व किए थे, ये दोनों छोड़ दिए हैं, तो इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए 31 जो क्वेश्चन है वो हमारे इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। मैं एक पार्ट सॉल्व कर दूंगा, एक पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आई थिंक। देखिएगा हमें दिया क्या है कि इफ़ ABC आर इन GP, ये जो ABC है वो किस में है, GP में है, और XY आर द AMs ऑफ AB एंड BC, देन प्रूव दैट। तो ये अर्थमेटिकल मीन है हमारे X एंड Y, और किसके हैं वो A B एंड B C, देन द प्रूव दैट। क्या प्रूव करवा रहा है, A/X + C/Y बराबर 2, और दूसरा प्रूव करवा रहा है 1/X + 1/Y बराबर 2/B। ठीक है, कोशिश करते हैं करने की, और दोनों मैं एक ही करूँगा, एक आप खुद से करके देखेंगे उसको, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस X और Y की वैल्यूज़ रखनी है और वहीं से पुट कर लेंगे हम लोग, उसी को वहीं से क्वेश्चन को उठा लेंगे, वहीं से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो बहन देखो सुनो 31 हमारा क्वेश्चन है, तो मैं इसको लिख लूँ जरा यहाँ पर। देखिएगा हमें दिया क्या है, हमें गिवन है भाई कि A, B, C जो है वो क्या है हमारा, ये जो है इन GP है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, ये GP है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो हमें बोला गया है कि X, Y जो है वो क्या है, A, B तथा B, C का समांतर माध्य है ना। X और Y है, नहीं समझे आप लोग। देखिएगा जो X है क्रमशः A और B का समांतर माध्य, और जो Y है तथा जो Y है वो हमारा क्या है, B, C का समांतर माध्य है। हम ये कह सकते हैं ना, ये हमारा आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। तो ये तो हमें ठीक है, इतना हमारा रहा। अब हमें पता है अगर ये इसका समांतर माध्य है तो X बराबर क्या हो जाएगा, A + B/2 हो जाएगा। वहीं दूसरा Y = क्या हो जाएगा, B + C/2 हो जाएगा। इतना क्लियर है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसी पढ़ने के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है हमारा सब हमने लास्ट से लिया हुआ है। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है हमको A/X + C/Y, इसको प्रूव करवा रहा है, वो सही सॉल्व करवा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ प्रूव ही करवाया है ना इसमें, तो एक मिनट जरा, हाँ इसने प्रूव करवाया बराबर 2, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करेंगे 2 आंसर आ जाएगा बस सिंपली। तो देखो हमें पता है कि x का मान क्या है, ये है, तो A + B, ठीक है, अपॉन में 2 आया था 2, तो ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, + C/Y, तो C/Y की वैल्यू ये है 2, हमारा यहाँ आ जाएगा, B + C हम यहाँ लिख लेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा,
कि a प्लस बी इंटू बी प्लस सी देखने को मिलेगा। और इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इसका गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करते थे। तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ही ले लो, पहले से ही बाहर बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना इससे। तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस अब ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ आया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा मुझे, जहाँ पर भी आपको हो। तो देखिएगा अगला जो है 2 ए बी ए सी और बी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें जो जुड़ रहा है उसे जोड़ लो, जो नहीं जुड़ रहा है उसे छोड़ दो। ए सी जुड़ रहा है ना हमारा, इसको हमने जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा 2AC, ठीक है ना। हमने इसको ऐड किया, अपॉन में हमारा क्या आ रहा है, इसका गुणा कर लो तो AB प्लस बी स्क्वायर प्लस AC प्लस BC, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिएगा ये हमारा आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ बी स्क्वायर को चेंज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये हमारा जीपी में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो बी है, बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, हमारा ए सी के इक्वल होगा। ये तो पता ही है ना आप लोगों को, बी स्क्वायर जो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। तो ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, उसी से मैंने किया हुआ है। तो देखिएगा कि टू सी ए अपॉन में क्या है, बी स्क्वायर को चेंज कर लेंगे तो ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी, ठीक है ना। इसमें से एक प्लस को उठा देते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, चलो यहाँ लिख देते हैं 2AB प्लस बी सी प्लस सी ए। कितना ईजी क्वेश्चन था ना, 2CA है ये हमारा। तो अपॉन में भी वही हो गया, देखो AB प्लस BC और प्लस 2CA। इससे ये पूरा पूरा कट गया, बचा गया 2 और यही प्रूव करवाया था, हो गया नहीं प्रूव। तो आई होप कि अगला जो क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट जो है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से हमें वैल्यू पुट करनी है और सिंपली उसे सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद जो मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 32, उसको भी देख लेते हैं। और 32, 33, 34, 35 में पार्ट दिए हुए हैं, 3 सवाल को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। देखिएगा 32 जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर इन जी पी, देन प्रूव दैट पी क्यू आर आर ऑल्सो इन जी पी। क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, पढ़ के बताते हैं आपको, हिंदी में भी बता दूँगा आपको कि यदि ए बी सी जो है दोनों तो श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि 1/AB 1/A प्लस बी और 1/2B प्लस बी 1/B प्लस सी हमारे किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमारा क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो 32 जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा हमको पता है कि 1/A प्लस बी 1/2B 1/B प्लस सी अगर समांतर श्रेणी में है, अगर किस में है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही है हमारा। तो देखिएगा हमें पता है अगर ये समांतर तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। हम करेंगे क्या पता है, पक्षांतर करके ना। अब मैंने आपको बताया हुआ था कि 1/2B जो है इक्वल किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, इसका दुगना। अरे भाई कैसे भी समझ लो, या ये अपॉन में 2 इक्वल टू ये, मतलब सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिएगा, तो हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया था, इसमें से इसको घटाया था सिंपली। तो ये माइनस का होगा, नहीं ये माइनस का होगा ना, और ये हमारा इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का होगा, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे सिंपली। तो मैंने ये तरीके जो है आपको, सपोज दैट मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके ABC अगर हमारे क्रम में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं, तो कैसे करते थे हम कि B माइनस A बराबर C माइनस B, तो B का पक्षांतर कर देंगे इधर और A को इधर भेज देंगे, तो क्या मिलेगा 2B बराबर C प्लस A मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ किया हुआ है। अब तो समझ में आ ही गया होगा ना क्लियरली, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, A प्लस
बी प्लस 1/b प्लस सी, ठीक है। यदि 1/b जो है, इफ़ 1/b इज इक्वल टू b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, अपॉन में a प्लस बी, ये इसका अरिथमेटिक को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, b प्लस सी, ठीक है ना। ये हमने इसको सॉल्व किया, क्या आया हमारे पास आया a प्लस 2b प्लस सी, अपॉन में वही सेम ab प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये बात तो रही क्लियर, यहाँ तक हमको पता है, तो ये हमारा निकल आया, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा कर देंगे हम, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है किसके भाई, ए बी प्लस 2b स्क्वायर और प्लस बी सी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ से, अगर हम इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा, अब एक बात बताओ, हमारा जो एक और पॉइंट दिया था वो था ये कि ए बी सी जो थे किस में थे, वो थे जीपी में थे, आर एन जीपी में दे रखे थे। तो अगर हम जानते हैं यहाँ से कि जो इसका माध्य होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी माध्य के फॉर्मूले से, तो हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अगर हम चाहें तो सी ए की जगह पे ना बी स्क्वायर लगा दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, देखो ज़रा, तो ए बी प्लस बी सी और यहाँ बी स्क्वायर लगाएंगे इसकी जगह पे, तो क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर, जो कि हमारा इसके बराबर है ना भाई। ये तो हमें गिवन था, अगर हम देखें तो ये तो हमें गिवन था, ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ था कि ये जो है इस जीपी में है, ये हमें दिया हुआ था, तो इसके अनुसार हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ बस उल्टा यहाँ से प्रूव, ये जो है पॉइंट्स को यहाँ यूज़ किया हुआ है, उस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये एपी में है और ये अगर जीपी में है तो ये हमारा एपी में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सिद्ध करवाया था, तो कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं होने वाली है। सारे क्वेश्चंस आपको मैं बारीकियों के साथ समझा रहा हूँ, इसीलिए जैसे कि आपको कोई भी डाउट आपके मन में रहे नहीं। कोई डाउट रहते हैं तो बस वहीं थोड़ी सी दिक्कत लगती है मुझे भी। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 33 जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ़ ए बी सी आर एन जी पी देन प्रूव दैट द 1/a प्लस बी। अरे इसको तो अभी हमने सॉल्व किया था ना, 33 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं हम, बट 32 क्वेश्चन हमारा रह गया सॉल्व करने के लिए, है ना। कोई नहीं, वहाँ 32 में ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 32 और 33 यहाँ दिया, हिंदी की बुक में दिया हुआ है 32-33 इस तरीके से, तो ये 32 में दिया हुआ था इंग्लिश वाली बुक में, और ये दिया था 33 पे, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे अकॉर्डिंग चल लेते हैं अब, क्योंकि हमने उससे पहले सॉल्व कर लिया ना, इसलिए। ये हमारा दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध करो कि पी क्यू आर बी गुणोत्तर श्रेणी में होगा, सिंपली। तो आप ना कर सकते हैं ना ये सारे क्वेश्चन सब, तो अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ तो फिर मैं बता ही दे रहा हूँ, मुझे करने में चलेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग पता नहीं कर पाएंगे फिर मेरे से पूछेंगे, लेकिन तो वो मैं नहीं चाहता। तो वो 32 क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, पेन कुछ ज़्यादा ही चलिएगा। हमें दिया हुआ है कि हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोमा पी क्यू प्लस क्यू आर कोमा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो है किस में है, आर एन जी पी, ये जो है हमारे जीपी में है, ठीक है। ये हमारे जीपी में दिए हुए हैं। अगर ये जीपी में है तो हमको पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा किसके, वो जो बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम वही नियम जो है लगा रहे हैं, कहीं पर भी कोई चेंजिंग नहीं करी है, तरीका वही रहने वाला है सॉल्व करने का भाई। कहीं पर भी अगर हम कुछ अलग अगर कुछ भी अगर यूज़ कर रहे हैं, हमें आप बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर कुछ अलग यूज़ किया हुआ है। बस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा समझने के ऊपर रहता है कि आप कैसे समझते हो चीज़ों को, बस और कुछ नहीं है। तो या क्यू स्क्वायर आर हो जाएगा प्लस में क्यू स्क्वायर
और आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो भी बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ पद हमारे सेम मिल जाएंगे। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू की पावर 4 और प्लस क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। हमें यहाँ से सब कुछ मिला, ठीक है ना। अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये हो गया। अच्छा, इससे हम देख सकते हैं कि हमारा कुछ कट रहा है तो उसे काट सकते हैं हम, जब बचेगा उसको हम ऐड करके लिख देंगे। देखो ये दोनों चीज़ें हमारी जो है कट चुकी है ना, ठीक है। जो बचा है उसको छोड़ देते हैं। 2p क्यू स्क्वायर आर बराबर बचा ये, और ये दोनों ही पार्ट बचे हुए हैं, तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4, ठीक है। हम यहाँ से अगर स्क्वायर को कॉमन ले लें, अच्छा यहाँ से अगर ये पी क्यू, अच्छा पी कॉमन तो नहीं है ना कुछ भी, चलो ठीक है। अगर हम इसका पक्षांतर करके इधर ले आएँ, अगर हम पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4 माइनस 2p क्यू स्क्वायर आर बराबर 0, हम ये लेके आए तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, पी आर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर की पावर 2 होल पावर ना, तो ये तो बन रहा है। कैसे भी लिख लो चाहे, तो क्या कह सकते हैं हम कि पी आर माइनस क्यू स्क्वायर की पावर 2 बराबर 0 कह सकते हैं। तो पी आर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हट जाएगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ से, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, पी आर मिल रही है। अगर ये होता है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, बता चुके हैं हम, पहले ही कर चुके हैं काफ़ी क्वेश्चंस के सॉल्व, कि पी क्यू आर ये कॉमा थे तो क्या थी, ये हमारे जीपी में थे, आर इन जीपी में सिद्ध करवा रहा था ना, सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब जो है क्यू स्क्वायर बराबर पी आर होगा, और यहाँ से हमारा ये प्रूव हो चुका है कि ये भी हमारा किसका है, जीपी का है ना, ठीक है। ऐसा करता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन सारे ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है और बढ़िया भी है, लेते हैं उसको बस, लेकिन छोटा भी है। और 34th जो क्वेश्चन है हमारा वो है ए की पावर वन अपॉन एक्स, बी की पावर 1/y बराबर सी की पावर 1/z तथा ए बी सी हमारे किस में है, गुणित श्रेणी में है। तो सिद्ध करो कि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। हालांकि अब मैं सोच रहा हूँ आज ये पूरा करा दूँ इसको तो बेटर रहेगा आपका, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चैप्टर चल रहा है आप लोगों का, तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हम लोगों को। सिलेबस काफ़ी पड़ा हुआ है हमारा, इसलिए क्योंकि इसे तो कंप्लीट करना है। और तो ये मैं जो दिया हुआ है अभी तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नए जुड़े हैं, वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, और जो भी बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें वीडियो को, अगर समझ में आ रही है तो आप लोगों को, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये पावर को यहाँ बराबर में लगा दी सभी के लिए, तो के की पावर क्या बन जाएगी, एक्स बन जाएगी। उसी तरीके से बी बराबर के की पावर वाई बन जाएगी, उसी तरीके से सी बराबर के की पावर जेड बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको चेंज किया हुआ है। और आगे जो है बताया है कि ए बी सी जो है वो किस में है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर एन, ये किस में हमारे, ये हमारे एन जी पी में है, जी पी में है ना, तो ठीक है। अच्छा जी पी में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा, ये तो क्लियर है, सी ए या ए सी लिख सकते हैं हम लोग। आगे जो है इसने बोला है कि एक्स वाई जेड जो है समांतर श्रेणी में है, ये प्रूव करो। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम कहें कि बी की वैल्यू यहाँ ये लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू यहाँ लगा दूँ, के की पावर वाई की पावर 2 बराबर इन दोनों का गुणनफल, ये जेड है तो के की पावर एक्स इंटू के की पावर जेड। हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, और के की पावर कितनी बन जाएगी, 2y बन जाएगी, और यहाँ हमारी के की पावर कितनी बन रही है, देख सकते हैं x प्लस जेड बन रही है। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y बराबर x प्लस जेड बनेगा, जो कि मैंने आपको पीछे यहाँ बताया था कि ये कैसे क्या होता है, ये 2b जो है ये कैसे आया बराबर c प्लस ए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो है किस में होंगे, इसका मतलब एक्स वाई जेड जो है आर इन AP एंड इट्स प्रूव्ड, ठीक है ना।
था ना छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था ना। तो आई होप कि पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और बस यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास में, जैसे कि वो भी मेरे साथ जुड़ें। और तो खैर मेरी आपसे कुछ चाहता नहीं हूँ खैर अभी। तो खैर अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है 33 और 35 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं हमको, तो ऐसा करते हैं 3 पार्ट में से हम इसके 2 पार्ट कोई से भी सॉल्व कर लेते हैं, और बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, मैं इस दोनों को सॉल्व कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये आप खुद से कर ही सकते हैं फिर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूँगा तो ठीक है। तो जो हमें सम दिया हुआ है, जो श्रेणी दी हुई है, हमें क्या है कि योग ज्ञात करवा रहा है, निम्नलिखित श्रेणियों के योग ज्ञात करो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है आप लोगों को, मैंने पहले ही बोला था। तो उसी तरीके से मैं भी अपना वर्क कर रहा हूँ पूरा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहीं पर भी कोई भी गुंजाइश नहीं लिख कर रहा हूँ कि कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। हर टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, हर टाइप के जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितना भी आप लोगों का बारीकियाँ हैं, मैं सारी उनका ख्याल रख रहा हूँ। तो देखो 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं, हम ना इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वेशंस बनाते हैं। हम करेंगे क्या, हमने क्या किया, सम में गुणा किया एक्स से, तो हमें क्या मिला, हमको ना ये कुछ इस तरीके से मिली, ठीक। 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना, एक्स की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पर हमारी, अब क्योंकि हमने एक्स से गुणा किया हुआ है इसमें। तो यहाँ दो अरे यहाँ तो 2 एक थी तो 2 हो जाएगी, यहाँ 2 थी तो 3 हो जाएगी, इसी तरीके से यहाँ पर 3 थी तो 4 हो जाएगी। तो ये हमारा इसका हमें निकालना है। कोई बात नहीं है, घटाने पर देखते हैं क्या होता है। किस पर? घटाने पर। तो घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। घटाने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो 1 माइनस एस मिलेगा, एस कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स मिल जाएगा यहाँ पर बराबर में। यहाँ पर हम देखेंगे तो देखेगा यहाँ क्या है, 1 कॉमन, 1 माइनस एक्स है ना, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 बचेगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे 2 का स्क्वायर एक्स और 1 का स्क्वायर एक्स, तो ये 4 में से एक गया तो 3x, ठीक है ना। क्रम से चलेंगे तो कोई चीज़ भी मिस्टेक नहीं होगी हमारी, कोई सी भी। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो 3 3 का 9, 2 2 4 5, कितना बचेगा अगर हम देखेंगे तो 5x की स्क्वायर। ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो 4 चौक 16, 3 3 का 9, 16 में से 9 गए तो बचा हमारे पास 7 बचेगा x की क्यूब, ठीक है ना। आगे इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से हमारा ये भी बचने वाला है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, ये हमारे पास एक नई श्रेणी निकल के आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अभी कुछ भी, देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन कुछ पहले क्वेश्चन की तरह बन गया है ना, वाह वाकई में। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन बन चुका है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको। देखिएगा हमारा ये आ गया, ये आ गया पूरी इक्वेशन। हमें करना क्या था कि तो सॉल्व करेंगे तो देखिएगा s1 माइनस एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे हम x से गुणा करेंगे अगेन, तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ x आएगा, यहाँ x से गुणा करा तो यहाँ x आया, प्लस यहाँ x से गुणा किया तो 3x स्क्वायर आया, यहाँ x से गुणा किया तो यह 5x क्यूब आया। बस इतना ही काफ़ी है, आगे ले जाने से कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसको फिर से घटाएंगे हम, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है। इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एस कोष्टक में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सैम्बल चेंज हो जाएंगे, माइनस हमारा इसलिए। तो इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, 3x में से x किया तो 2x आएगा। पता है हमने ऐसा क्यों किया है, आप लोग को अभी समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं सर क्या कर रहे हैं मेरे बेटे, बट एक्चुअल में रीज़न ये था करने का ये सब कुछ कि हमें ये जो वेरिएबल इसके कोफिशिएंट दे रखे थे ना, हमें वो इक्वल करने थे। एक्चुअल में ये गुणांक जो उसके दे रखे थे हमें एक्स के, वो हमें एक जैसे करने थे। जिससे क्या होगा, कितना आसान क्वेश्चन होगा देखिएगा।
अब हम कह सकते हैं कि ये हमारी कुछ जीपी जैसी लग रही है देखने में, हाँ, लग नहीं रही, जीपी ही है। तो पता है कि 1 प्लस को साइड में लेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक जीपी बन जाएगा। तो चाहे तो हम यहाँ से 2x कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2x कॉमन ले लो, बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी और इन्फाइनेट, ठीक है। इक्वल में क्या है, माइनस माइनस 2x हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा फॉर्मूला, क्या कहेगा फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा ना, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ए प्लस ए माइनस का होल स्क्वायर, तो वही हमने कर लिया है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला, क्या होता है, वो होता है 1 प्लस 2x इंटू में, यहाँ पर देखते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 1 अपॉन ए माइनस आर, तो रेशियो हमारा क्या है x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ इंटू हो रहा है, इक्वल टू में क्या है s कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अगर हम चाहें तो देखो s, इसको सॉल्व कर ले तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 माइनस एक्स प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स, यहाँ कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स की होल पावर 3, ये 2 थी, एक और मिल जाएगी गुणा होके, तो ये 3 बन जाएगी। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर है हमारा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर था। हालांकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ज़्यादा लंबा भी नहीं था, आधे पेज में बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आई थिंक। अगर दिक्कत हुई है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रा रिपीट करके एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लें। कोई भी दिक्कत आपको अगर लगे तो फिर आप मुझसे दोबारा से पूछ लीजिएगा। अच्छा, सीरीज़ को तो मैंने आपको पढ़ा चुका था कि इसकी जो सीरीज़ है वो क्या है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वही तो सीरीज़ चल रहा है ना हमारा। अगर आपको पहचानने नहीं आया तो ये सीरीज़ हमारा वही चल रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं आगे इस क्वेश्चन को बता दूंगा आप लोगों को, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट हमें थोड़ा सा सेम कर लें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो एक फार्मूले के थ्रू होता है। तो आपको जैसे उचित लगे वो आप कर सकते हैं, मैं इसको पीछे करा भी चुका हूँ। तो 1/3 हमारा एक कुछ इसमें रेशियो देखने को मिल रहा है ना, क्या करेंगे हम इसमें अब 1/3 से ही गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमको, इसमें गुणा करेंगे तो 1/3 मिलेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर मिलेगा, इसमें गुणा करें हाँ, इसमें गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1/3 की पावर 3 मिलेगा। ये हमको मिल गया। क्या करेंगे हम, घटा देंगे ना, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 का 1 मिलेगा और यहाँ मिलेगा s कोष्टक में 1 माइनस 1/3 मिल जाएगा। ये तो क्लियर है ना। ओके, तो इसे देखते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4 में 3 गया 1, तो 1/3 की पावर 3। तो अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसका सम का फॉर्मूला लगा के, कि यहाँ बचेगा 2s/3, ठीक है। बराबर में हमको पता है कि ये हमारी एक जीपी बन रही है, पहला पद जिसका ये है, तो 1 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस आर होता है ना, तो 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 3 2, तो 1/3 और 6, तो 3/6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3/6 मिल जाएगा, 3/6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 9/6 हो जाएगा। और हमें बराबर में क्या दिया हुआ है, बराबर में दिया है 2s/3, क्या दिया हुआ है, 2s/3 बराबर 9/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको बताइएगा, s बराबर 27/6 12, ठीक है ना। ऐसा करो, काट लो, 3 चौक 12 और 3 निम 27, तो कम्प्लीटली जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, जो s वो है हमारा 9/4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं इसका टाइप जो दूसरा है वो बता सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन अब
आशा करता हूँ पहले इतना ही समझ में आ गया, नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू बोल दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसका जो दूसरा तरीका है उसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा आपका, ठीक है ना, इसी ग्रुप में, इसी वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। हालांकि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, फॉर्मूले से काफ़ी बेस्ट तरीका हमारा ये, जैसे कि हम कोफिशिएंट सेम करके कोफिशिएंट सेम कर लेंगे ना, अगर एक्स दिया है या इसमें टर्म किसी भी टर्म में दिया हुआ, हम क्या करना है, गुणांकों को सेम करना है और सिंपली हम जो घटा के उसको सॉल्व कर लेंगे तरीके से, तो ठीक है ना। हालांकि आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, शायद ही कोई क्वेश्चन रह गया हो या समझ में नहीं आया हो, बट तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम के लिए। तो जितने भी नए फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें ज़रा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जो भी नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है ना। तो कमेंट के थ्रू आप लोग मुझसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इसका जो दूसरा तरीका है वो भी मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, तो अगर चाहें तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो अगर ये समझ में आ गया है तो यही ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं।